हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 5 को देखने वाले, जो कि 35 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं टर्म 1 के लिए। फर्स्ट साउदिक परीक्षा 2021-22 टर्म 1 के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सेट नंबर 5 है। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनको अगर सेट 1 से लेकर 4 तक देखना है तो उनको क्या करना है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए। वहां पे 1 2 3 4 करके सारा वीडियो अपलोडेड है विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड कह सकते करेक्ट आंसर। एक भी आंसर की कोई गलती की संभावना नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, अपने दोस्तों को भी दिखाना है ताकि उसका भी स्कोर क्या हो सके, अच्छा हो सके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में। क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम पास नहीं होते हैं अगर आप, तो सेकेंड टर्म का एग्जाम आपको देने के लिए नहीं मिलेगा। उसके साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चंस इसी टाइप्स के रहेंगे। हो सकता है कि यही सब भी रहे कुछ कुछ, तो इसलिए आपको ये जो है मॉडल सेट इसको जरूर देखना है, ठीक है। तो देर ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा जा रहा है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या कहा जा रहा है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ CCl4 आर। जो CCl4 है तो वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसका है। तो आपको क्या करना, आयंस है क्या, नहीं आयन के रूप में है नहीं। मॉलिक्यूल्स है क्या, हाँ ये किस रूप में है, मॉलिक्यूल्स के रूप में। तो आपको किसके साथ चलना है, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एटम्स नहीं है, ये एटम्स नहीं है ना ही आयंस है, ये है तो क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। पहले अपने आप को क्या करना है, रिफ्रेश कर लीजिए, दिमाग को एकदम फ्रेश करके आइए ताकि ये जितने भी सारे क्वेश्चन है एक बार पढ़े और आपके दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि द ऑयल यूज्ड इन फ्रोथिंग एजेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में जिसको फ्रोथिंग के लिए, झाग बनाने के लिए जो तेल का उपयोग करते हैं वो कौन सा तेल होता है। तो आपका कौन सा तेल होता है, पाइन ऑयल वाला होता है। कौन सा तेल होता है, कैस्टर ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल नहीं, कौन सा ऑयल होता है, पाइन ऑयल होता है, ठीक है। इसका पाइन ऑयल का ही क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ही इजी से सल्फाइड ओर्स को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है, यही इसमें खूबी होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पाइन ऑयल का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के समझ बहुत ही ताजा ताजा आया है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हल्का सा क्या कर सकते हैं, 0 डिग्री का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0 डिग्री का न्यूमेरिकल है। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि द मेटल, एक मेटल है, हैज FCC अरेंजमेंट उसका कैसा है, FCC अरेंजमेंट, ठीक है। इट्स लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, इट्स लेंथ उसका जो दिया है वो दे दिया है, कितना दिया है, 400 पिकोमीटर दे दिया है, ठीक है। तो आपको निकालना है इसका रेडियस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि FCC के लिए लेना है, ठीक है। तो FCC के लिए रेडियस का फॉर्मूला जो होता है √2/4 इंटू ये बराबर इट्स लेंथ। तो √2 कितना है, √4 है, ये के जगह पे कितना है, 400 है। तो 4 के 4 100 चुके 400, तो कितना हो गया, 100 गुने √2। तो इसको गुना कर दीजिए ना बहुत आसानी से। √2 का वैल्यू क्या था, 1.414 इंटू क्या हो गया, 100। तो देयरफॉर आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट से क्या हो गया, 141.4, 141.4 ऐसे हो गया। तो 141 को आप क्या लिख सकते हैं, 142 भी आप लिख सकते हैं। देखिए कुछ ऐसा आंसर है, हाँ ऑप्शन नंबर आपका सी यही आंसर है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस में आपको तीनों का रेडियस बता देंगे। FCC का रेडियस कैसे निकालते हैं, इट्स लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, BCC का क्या होता है, सिंपल का क्या होता है, ये भी फॉर्मूला आगे बता देंगे तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे ये किससे आया कि आपका रेडियस का फॉर्मूला होता है √2/4
इंटू ये को हम लोग कहते हैं इज लेंथ जो आपका दिया है कितना 400 दिया है, उसके अनुसार इसको सॉल्व कर दिए, आपका आ गया ऑप्शन नंबर सी, आंसर सही है। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए क्या है कि ये आपका तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मॉडल सेट जो था वो खत्म हो रहा है, लेकिन हम लोग का खुद का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो नहीं खत्म हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन हर एक सेट से लाएंगे, हर एक चैप्टर से लाएंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए 100% मॉडल सेट लाएंगे, पूरा ऑर्गेनिक का मॉडल सेट एक साथ, इनऑर्गेनिक का मॉडल सेट एक साथ, फिजिकल का मॉडल सेट एक साथ। और आपका क्या है कि अभी से लेकर छठ पूजा तक क्या होगा कि कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा आपका यूट्यूब। उसके बाद क्या रहेगा कि छठ पूजा के बाद आपके लिए डेली लाइव प्रैक्टिस होगा। कितने बजे? 8 बजे रात को, 8 PM रात को क्या होगा, डेली लाइव प्रैक्टिस सेशंस होगा। उसमें क्या होगा कि जितने भी चैप्टर्स आपके जैक के द्वारा बताया जा रहा है वो सारे चैप्टर्स का क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, और हम लोग प्रैक्टिस डेली करेंगे। तो क्या करना है आपको, अधिक से अधिक संख्या में क्या करना है, लाइव जुड़ने का प्रयास करना है। ऐसे नहीं कि बाद में देख लेंगे, बाद में देखने के बाद आपको लगेगा कि ये होगा बी होगा, कमेंट नहीं कीजिएगा, आपका नाम भी नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो मात्र 30 मिनट का डेली लाइव लेंगे, डेली आके जुड़ जाना है और अपने सारे दोस्तों को भी जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहने का प्रयास कर रहा है कि कोई आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड क्या कर रहा है कि बीसीसी है, वो आयोनिक कंपाउंड कैसा है, बीसीसी स्ट्रक्चर का, विथ एटम्स ये है ऑक्युपाइंग एट ए कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल बी को ऑक्युपाई कर रहा है द बॉडी सेंटर, द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए। आप क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से बोलने का प्रयास कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक। इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है डायमैग्नेटिक का। तो डायमैग्नेटिक का एग्जांपल्स के लिए सबसे पहले देखिए चार्ज ये सबका देखिए। सबसे पहले अगर NaCl लेते तो Na के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का मतलब डोनेट कर देगा, इसका पूरा पूरी भरा रहेगा। तो यहां देखना है कि भरा हुआ नहीं होना चाहिए, इसका सेल या सब सेल जो है वो पूरा पूरी भरा नहीं होना चाहिए। Cu वो लेते हैं, Cu वो लेते थे, Cu वो में से क्या है, Cu के ऊपर कितना प्लस हो जाएगा, 2, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस। तो इसका अगर Cu के ऊपर 2 प्लस वाले का देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ आ जाता है, D9 हो जाता है। तो देखो ये क्या है, पूरा पूरी भरल नहीं, एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो ये क्या हो गया, पारामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक है क्या, नहीं। उसके अलावा दूसरा चेकआउट करते हैं, CuO चेक कर लिए, तो FeO चेक करते हैं, FeO में से Fe के ऊपर 2 कितना प्लस हो जाएगा, 2 प्लस, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, तो ये कितना हो जाता है, D6 हो जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D6। ये भी क्या है, भरल है क्या, नहीं, खाली खाली है। ठीक है, उसके अलावा आप एक और चेक कीजिए, क्या है, TiO2, तो Ti के ऊपर कितना प्लस है, 4 प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 माइनस होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4 माइनस, तो D का कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इसका 0, इसका 6, इसका 9, और इसका क्या, ये पूरा पूरी भरल है। तो आपको क्या करना है, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, जो पूरा पूरी भरल, तो NaCl आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ये सब क्या है, पारामैग्नेटिक का एग्जाम्पल आपको दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, 6 नंबर को ध्यान दीजिए कि डायमंड इज एन एग्जांपल है, डायमंड एग्जाम्पल है एमोर्फस का, क्रिस्टलिन का। उसमें से भी क्रिस्टलिन जो होते हैं वो इतने प्रकार के होते हैं, तो वो कौन से टाइप का है, तो देखो आयोनिक सॉलिड है, या आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है। तो आपको एकदम आराम से देखना है क्या होता है, डायमंड जो होता है वो कोवेलेंट सॉलिड होता है। नेटवर्क कोवेलेंट इसमें पाया जाता है, क्या हो जाएगा, ये कोवेलेंट सॉलिड्स के नाम से जाना जाता है डायमंड। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से क्या बताने का प्रयास कर रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, किसका रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
मोल्स इन द सॉल्यूशन, मतलब क्या है कि रेशियो जिसकी बात करें उसका मतलब ये का बात करें तो ये डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, अगर 2 है तो Na प्लस Nb, तो ये किसका होता है, क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहने का प्रयास कर रहा है कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली फॉर्मूले लाके पटक दिया, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है, तो देखो यहां कंडक्टिविटी किसके बराबर कर रहा है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं इनटू सेल कांस्टेंट दिया, तो यहां भरना है क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा, कंडक्टेंस, यहां पे क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इनटू क्या होता है, सेल कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, सी। डायरेक्टली फॉर्मूला ऑफलाइन क्लासेस में भी हम बताएं और ऑनलाइन क्लासेस में भी फिर से रिवीजन करा देंगे। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो कहते हैं ना कि फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है बाबू, आप लोग को ध्यान देना है, तो आप लोग ध्यान नहीं देते तो यही गलतियां करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करने का प्रयास कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, एकदम गोला में आ जाओ, है ना, एकदम देखो मजेदार गोल को देखते, अगर गोले में देखेंगे, देखिए गोला क्या कर रहा है कि गैलेना इज एन ओर ऑफ, गैलेना किसका ओर्स है, किसका ओर्स है, तो कहते हैं ना कि सबसे पहले गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है, पीबीएस होता है, क्या होता है, पीबीएस। तो पीबी का मतलब क्या है, सीसा, यही है, लेड यही है, तो किसका ओर्स है, पीबी का, किसका, पीबी का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। मजा आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे करेक्ट आंसर आपको कोई भी चैनल पे नहीं मिलेगा। अगर ये हाँ आपको लगता है तो आपको कमेंट जरूर करना है, क्योंकि हमने भी चेकआउट किया है बहुत सारे चैनल को, क्या करता है जो मन वो दे देता है, वो वेरीफाई नहीं करता है और अंदाजे बच्चे टिक कर देता है, तो वो सारी चीजें क्या है कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि वैसे टीचर्स के पास या वैसे लोगों का वीडियो देखना है जो केमिस्ट्री के ऑलरेडी टीचर्स है, ना कि ऐसे कि जो वीडियो बनाने के लिए सिर्फ तैयार हुए हैं। तो वैसे लोगों को देखिएगा बाबू, तो देखो आपका एग्जाम खराब करेगा। फिर वो वाला क्वेश्चन देखिएगा कि वो तो टीचर ये मार रहा था, ये मारे, फिर कंफ्यूजन होकर यहां आके बोलिएगा कि सर आप गलत मारे। नहीं, यहां पे गलत ने 100% सही करवाया जाता है, क्योंकि पिछले 10 सालों से हम लोग जैक को पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई को पढ़ा रहे हैं, तो आपको गलतियां करने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेकआउट करना है कि 10th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, किसका, आपका क्रोमियम के ऊपर 3+। तो सबसे पहले आप क्रोमियम को चेकआउट कीजिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्रोमियम कितना होता है, 24 गो होता है। ठीक है, तो आर्गन ले लेते हैं 18, उसके बाद क्या ले लेते हैं 4s1 और 3d5 होता है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल वाला केसेस है। 1 से क्या होता है कि 2 से यहाँ पे 4s2 के जगह पे क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 3d4 के जगह पे क्या हो जाता है 5, क्योंकि यह स्टेबल बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब ऐसे करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको देखना है कि ये कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो क्रोमियम के ऊपर कितना प्लस कर रहा है, 3+, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो एक यहाँ से निकालेगा, 2 को यहाँ से, तो 4s में कितना हो जाएगा 0 और 3d में कितना हो जाएगा 3। तो देखो कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, अगर मिल रहा है वही सही मारिए, तो डी नंबर ऑप्शन देखिए वही मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे बाड़ी देखना कि यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन इससे इजी कुछ भी नहीं, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, ट्रांजिशन एलिमेंट वो कौन से हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो एस ब्लॉक को कहते हैं, पी ब्लॉक को कहते हैं, डी को कहते हैं, एफ ब्लॉक को कहते हैं। तो आपको याद होगा किस ब्लॉक को कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अगर ये जवाब नहीं दिए तो मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम आप खुद से इमेजिन कीजिए, मेरे पास नहीं कहिए कि सर हम पढ़े थे लेकिन दिए नहीं पाए, आप खुद से ईमानदारी पूर्वक चेक कीजिए क्या आपको आया था ये क्वेश्चन। 100% आना चाहिए, तब आप क्या है 12th के स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, आप स्कोर 100% सही कीजिएगा। और जिनको नहीं भी आता वो भी एकदम श्योर कीजिएगा, बस आपको डेली इस चैनल पे बने रहना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कि क्या कर रहा है कि फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट। फिनॉल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? जिंक डस्ट के साथ। तो कितना बार बताएं बच्चे लोग, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने बार बताएं कि जिंक डस्ट के साथ किसको करेंगे? फिनॉल को। तो क्या बनाएगा? सिंपल सा बेंजीन ना बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाता है? सही, कि फिनॉल को जैसे रिएक्ट करते हैं किसके साथ? जिंक डस्ट के साथ, तो आपका रिएक्शन क्या हो जाता है कि फिनॉल के साथ जैसे रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि जिंक बेंजीन बन जाएगा। जिंक डस्ट से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 नंबर कुछ इस प्रकार से है कि सैलिसल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड। सैलिसल्डिहाइड को हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे बच्चे लोग? तो सैलिसल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए यहां दिया कि कौन कौन रिएक्शन के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। तो गेटरमैन से बना सकते हैं, सैंडमेयर से बना सकते हैं, या रिमर-टिमन से बना सकते हैं, या यूर्ज से बना सकते हैं। तो आपको बस एक ही बात को याद रखना है कि सैलिसल्डिहाइड है। सैलिसल्डिहाइड के लिए ऑप्शन क्या होता है? आपका रिमर-टिमन रिएक्शन के साथ चलना होता है। रिमर-टिमन रिएक्शन किसके साथ होता है? कि सैलिसल्डिहाइड के लिए आप जैसे ही फिनॉल सब को लेते हैं तो क्या होगा कि किसके प्रेजेंस में? CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH पहले टाइम में डालेंगे, और उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? कोई भी एसिड डाल देंगे, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो ये क्या है? रिमर-टिमन रिएक्शन है। यही सैलिसल्डिहाइड के साथ रहता है। सैलिसल्डिहाइड ना रह के क्या रहता है? सैलिसाइलिक एसिड रहता। तो सैलिसाइलिक एसिड के लिए ये रिएक्शन नहीं कहते। कौन सा कहते हैं? कॉल्बेज रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? कॉल्बेज रिएक्शन। तो ये सब बहुत ना इजी रिएक्शंस है। आपको आप प्रैक्टिस भी करवाए हैं, तो वो सारे वीडियोज को भी और भी देख सकते हैं। आपको ऐसे नहीं कि छठ पूजा तो एक सप्ताह एकदम पूरा पढ़ने छोड़ देना, नहीं। आधा घंटा 1 घंटा आपको थोड़ा थोड़ा तो जरूर पढ़ना है, ताकि एक भी वीडियो भी देख लें और उससे आप रिविजन करते रहे। ठीक है। तो ये सैलिसल्डिहाइड है, तो यहां पे क्या होगा? रिमर-टिमन। अगर सैलिसाइलिक एसिड रहता तो क्या होता है? कॉल्बेज रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करने का प्रयास कर रहा है? यूपेक नेम लिखने के लिए कर रहा है। अब किसका यूपेक नेम? तो देखो यहां पे चेकआउट करो। देखिए ए इस प्रकार से CH3, यहां CH2, यहां पे CH है, इसके नीचे OH है, यहां पे CH2, यहां पे CH, और यहां पे डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है। अब देखिए वो H देखिए दोनों तरफ में से किधर से नजदीक हो रहा है? जिधर से नजदीक होगा उधर से नंबरिंग कीजिए, अगर उल्टा कीजिएगा तो गलती होगा। देखिए इधर से 1 2 3 ही पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो इसलिए इधर से चलेंगे लेफ्ट से राइट, 4 5 6। ठीक है। तो लेफ्ट से क्यों जा रहा है? क्योंकि जो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। अल्कोहल किधर से नजदीक हो रहा है? लेफ्ट से, इसलिए लेफ्ट से चलेंगे। क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड और अल्कोहल में से सीनियर कौन है? अल्कोहल। जिधर से नजदीक उधर से चलेंगे। अब देखिए 3 पे अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं? वो L लिख देते हैं। अब टोटल कार्बन 6 है, 6 को हम लोग क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। 6 को क्या कहते हैं? हेक्स। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड है। कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। 5 क्या लिख देंगे? EN लिख देंगे। हेक्स 5 इन। और अल्कोहल कितने नंबर पे? 3 पे, तो 3 पे क्या लिख दो? वो L। हेक्स 5 इन 3 ओल। अब कोई बच्चा यहां पे कहेगा सर ENE क्यों नहीं लिखे? यहां पे ENE क्यों नहीं लिखे? ENE में से E को उड़ा दिया क्योंकि यहां वो से स्टार्ट हो रहा है। तो हेक्स 5 इन 3 ओल। देखो कोई ऑप्शन में है ऐसा क्या? तो हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है? ये नंबर ऑप्शन में ये चीजें है। तो ये नंबर आपको ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होता है। आप नोमेनक्लेचर से भी एक क्वेश्चन दे रहा है, तो इसलिए इसको भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? कैल्सिनेशन का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो आप देखिएगा किसके लिए हम लोग करते हैं? कार्बोनेट ओर के लिए, या बाइकार्बोनेट ओर के प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग करते हैं। मतलब इसी का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट करने के लिए इसका करते हैं। जैसे CaCO3 होता है, कार्बोनेट ओर है ना, तो इसको हीट करेंगे स्ट्रांगली, तो ये क्या हो जाएगा? CaO प्लस क्या हो जाएगा? CO2। तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन का उपयोग करते हैं। तो किसके लिए होता है? ये कार्बोनेट ओर के लिए स्पेशल होता है।
होता है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटिसेस फॉर द क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए ब्रेवियस लेटिसेस कितना होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। 14 प्रकार का ब्रेवियस लेटिसेस होता है। फंडामेंटल नहीं पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। टोटल कितना होता है, 14 होता है। अगर फंडामेंटल पूछता तो 7 होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, टोटल जो नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटिसेस है वो कितना होता है, 14 होता है। अब कोई बच्चा ऐसे नहीं करना, फिर कंफ्यूज हो गया, सर कोई सर सी मरवा दिए, नहीं वो गलत मरवा रहे। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 17 हल्का सा देख लेते हैं क्या क्या होगा आपका। देखिए हल्का सा पानी भी पी लिया आपको। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि ये जो द रेडियस ऑफ एन एटम इन या बॉडी सेंटर बीसीसी के लिए रेडियस क्या होता है। अगर इर्ज लेंथ उसका क्या है, ये। ठीक है, इर्ज लेंथ उसका दिया है क्या है, ये। तो देखो हम एक फॉर्मूला लिखा रहे हैं सबके लिए। पहले सिंपल के लिए क्या होता है देख लो। सिंपल के लिए अगर इर्ज लेंथ बोले ये बराबर, तो बोल देना कितना, 2r। ये बराबर क्या हो जाता है, 2r। सिंपल के लिए ये बराबर 2r। अगर ये बराबर 2r कहे तो आपको यार बराबर कहे तो क्या कर सकते हैं, ये बट्टा 2 कह सकते हैं, ये बट्टा 2 कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ये कह दे, इसके बाद दूसरा देख लो, इसको ये हो गया आपके किसके लिए, सिंपल के लिए। ये किसके लिए हो गया, सिंपल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन चेक आउट करो कि अगर बीसीसी के लिए कहे, किसके लिए, बीसीसी के लिए, तो ये बराबर इर्ज लेंथ बराबर क्या हो जाता है, बीसीसी के लिए 4/√3r। 4/√3r। अगर r बराबर कहे तो r बराबर क्या कर देना, √3/4। जस्ट उल्टा कर दो, √3/4 क्या हो जाएगा, ये किसके लिए हो गया आपका, कि आपका ये हो गया मिस्टर, किसके लिए, बीसीसी के लिए। बीसीसी के लिए आपका हो जाता है। ठीक है, बीसीसी के लिए ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला देख लीजिए, किसके लिए, एफसीसी के लिए। किसके लिए, एफसीसी के लिए। एक और चेकआउट कीजिए, एफसीसी के लिए क्या क्या हो जाएगा। तो यहां पे चेकआउट कीजिए, तो एफसीसी के लिए ये बराबर हो जाता है, एफसीसी के लिए ये बराबर क्या हो जाता है, तो एफसीसी के लिए 4/√2r। 4/√2r। लेकिन इसी का अगर हम लोग करना चाहे क्या, यार बराबर, तो यार बराबर जस्ट उल्टा करो ना, आर बराबर। तो यार बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यार के लिए अगर निकालना चाहे तो यार बराबर √2/4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये फॉर्मूला को एकदम नोट कर लीजिए। तीनों को अगर नोट कर लेते ना तो एक क्वेश्चन आपका पक्का है यही वाला। ठीक है, देखो बहुत ही बार पूछ रहा है, कहीं न्यूमेरिकल पूछ दे रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर जो आपका 2, 3 था, वो 3 नंबर वो भी सेम क्वेश्चन था इसी से। तो पहले याद कर लीजिए एक बार कि सिंपल के लिए क्या हो जाएगा, बीसीसी के लिए क्या हो जाएगा, और एफसीसी के लिए आपका क्या हो जाएगा। सिंपल के लिए क्या निकालना है कि अगर इर्ज लेंथ दिया जाए तो 2r कर देना है। अगर r कहे तो r बराबर ये बटा 2, इर्ज लेंथ बटा 2। बीसीसी के लिए ये बराबर क्या हो जाता है, इर्ज लेंथ बराबर 4/√3r। ठीक है, गुना कर दीजिए। तो r अगर निकालने के लिए कहे तो क्या करिएगा, r बराबर √3/4, √3/4 क्या ये। ठीक है, एफसीसी के लिए ये बराबर कितना होता है, 4/√2 इंटू यार। अगर यार कहे तो क्या कर दीजिएगा कि यार बराबर √2/4। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कर रहा है उसको कि द रेडियस ऑफ एन एटम इन या बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। बीसीसी के लिए रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस देखिए अभी तो यहाँ पे लिखे थे बीसीसी है ना, बीसीसी के लिए रेडियस क्या है देख लो। तो यहाँ पे एकदम 100% आपने खुद लिख के रखा है, तो क्या है, तो देख लो एकदम देख लो क्या है, √3/4। ये देखो √3/4 ये, तो ये कोई इसने पहले रख दिया √3/4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। समझ में आ रहा है, तो ये चीजों को याद कर लीजिएगा बाबू एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो रिलेटिव लवरिंग है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। एकदम 100% लॉक करके आपको रखना है, किसके बराबर हो जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाता है। तो देखिए आपको यह भी बताया कि रिलेटिव लवरिंग कैसे होता है, PA0 -
पीए ऐसे होता है, बटा क्या आता है पीए नॉट इज इक्वल टू, ये अगर हम लोग क्या लिए सॉल्वेंट तो यहाँ क्या हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेम टू सेम ना फॉर्मूले दे देता है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को चेकआउट कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या करने का प्रयास कर रहा है, एकदम ईमानदारी पूर्वक देखना है। न्यूमेरिकल है, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा न्यूमेरिकल है। देखिए कितना मोलारिटी ऑफ या सॉल्यूशन कंटेनिंग, मोलारिटी ऑफ या सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 है, 7.1 ग्राम है Na2SO4, 7.1 ग्राम है, ठीक है। डिजॉल्व किसमें कर रहे हैं 100 ml में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं 100 ml में, ठीक है। इसके बाद जो बन रहा है वो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पे देखना है कि गिवन मास कितना दिया है, तो 7.1 दिया है, गिवन मास कितना दे दिया है 7.1, वो भी किसका है Na2SO4, तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या लिखते हैं WB दिया हुआ है। ये 100 ml क्या दिया है सॉल्वेंट दिया है, सॉल्वेंट मतलब W ये दे दिया है, तो इसमें सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं क्योंकि हम लोग को मोलारिटी कह रहा है, मोलारिटी। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, तो कितना ग्राम दे दिया है 100 ml में डिजॉल्व करने का प्रयास कर रहा है, तो देयरफॉर कितना मोलारिटी इसका होगा 100 ग्राम 100 ml में डिजॉल्व करने। तो देखिए यहां पे क्या होता है मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है WB बटा MB, WB बटा MB इंटू 1000 बट्टा वॉल्यूम किसमें डिजॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे W ये ना कह के क्या कर सकते हैं, देख लो यहाँ पे देखो तो 100 ml ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन कर रहा है, सॉल्यूशन कितना है 100 ml है, पूरा पूरी क्या है। देखो एक बार इसको अच्छे से समझ लो, हल्का सा उल्टा पुल्टा लगेगा, दिमाग में कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखो फिर से देख लो यहाँ पे अच्छे से क्या कर रहा है कि मोलारिटी आपको दे दिया है, कितना दिया है मोलारिटी आपको दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। तो मोलारिटी कुछ इस प्रकार से आपको दिया है क्या कि 100 ml में अगर एक्वस सॉल्यूशन में कितना ग्राम कर रहे हैं 7.1 ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास WB, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बट्टा कितना वॉल्यूम, इसमें किसमें इन ml में, क्योंकि 1000 से गुना ऊपर में कर चुके हैं, ऊपर गुना दे चुके हैं, ठीक है। WB बराबर कितना है, तो WB बराबर आप चेकआउट कर सकते हैं, WB बराबर कितना है गिवन मास, तो 7.1 ग्राम है, 7.1 बट्टा Na2SO4 का अगर लिखेंगे सोडियम का कितना है, 2 सोडियम है 3 दूनी 46 प्लस सल्फर है, सल्फर का कितना होता है तो 16 दूनी 32 होता है, तो 32 है। ऑक्सीजन का क्या आता है 16 चौके कितना है 64, अगर टोटल को जोड़ते तो कितना हो जाता है 142 हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 142, तो 142 कर दिए। 1000 बट्टा वॉल्यूम कितना है 100 है, तो आप काटकुट कर दीजिए ना, कितना इजी से काटकुट कर सकते हैं आप आसानी से। देखिए पॉइंट को उड़ाते तो यहां क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 71 दूनी 142, 100 के 100 कैंसिल, 10 बच गया, 10 के 10 ऊपर 10 कैंसिल, तो नीचे क्या बच गया 2 और ऊपर क्या बच गया 1, तो क्या होगा 1.2 बराबर क्या कर सकते हैं 0.5, तो इसका आंसर कितना होगा 0.5 m होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बहुत ही आसान सवाल था लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन था, इसलिए आपको लगा होगा कि हाँ सर बहुत ही भारी लग रहा है, लेकिन भारी यहाँ पे है नहीं। मोलारिटी और मोलालिटी से रिलेटेड एकदम क्वेश्चन 100% दिया है। देखो ये मोलारिटी दिया, आगे देखो मोलालिटी भी दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ NaCl इन 3m NaCl सॉल्यूशन। 3m क्या है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन, 3 लीटर है सॉल्यूशन है, उसका मोलारिटी दे दिया, बड़का एम मतलब मोलारिटी ही दिया है। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या कह सकते हैं सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को ही लिखे थे गिवन मास बटे मोलर मास, ठीक है, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें इन लीटर, अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे तो लीटर कर देंगे। तो मोलारिटी आपको पता है कितना m है 3m है, कितना m है 3m मोलारिटी आपको दे चुका है, तो 3 लिख दीजिए।
NB आपको नहीं पता है, लेकिन वॉल्यूम तो आपको पता है ना कितना है, 3 लीटर है, तो 3 गुने 3, तो देयरफॉर NB बराबर नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, देयरफॉर NB बराबर 3 गुने 3 बराबर 9 होगा क्या, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। बहुत ही कर सकते हैं ना, एकदम इजी से इजी क्वेश्चन दे रहा है, बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, ताकि आप आसानी से बना पाए। कह सकते हैं ना कि जो बच्चे ने इस साल भर मेहनत किया अच्छे से, अभी या 2 महीने भी अच्छे से मेहनत करा, उसको तो अभी ये हलवा लग रहा होगा कि क्या कर रही है, हलवा सॉल्व कर रहे, कोई क्वेश्चन का लेवल है नहीं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 21, फिर से एक और न्यूमेरिकल की ओर प्रस्थान करते हुए, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए ध्यान से देखना। अबर मोल फ्रैक्शन की बारी, तो देखो अभी दुगो मोलारिटी दे दिया, अबर क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन आप सॉल्व कीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 दे दिया है, कितना परसेंट, 30% दे दिया है, प्लस क्या दिया है, किसमें ले रहा है, और इन बेंजीन, किसमें ले रहा है, बेंजीन में, ठीक है। तो बेंजीन और ये दोनों को मिलाने के बाद क्या बन रहा है आपका सॉल्यूशन, ये कितना परसेंट है, 30%, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 30 ग्राम, ये कितना ग्राम है, 30 ग्राम, तो ये कितना मोलर मास में दिया है, ठीक है, बाय मास मतलब ग्राम ग्राम में दोनों रहेगा। बेंजीन कितना दिया है, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 ग्राम, दोनों मिला के सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, CCl4 का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और किसका निकालिए, बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तब मोल फ्रैक्शन निकालना संभव है। देखो किसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कर रहा है, बेंजीन का निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो बेंजीन का कितना होगा वो चेकआउट कर लेंगे, तो पहले दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने का प्रयास कीजिए। तो ये कितना कर रहा है, उल्टा पुल्टा कुछ हो गया क्या, बेंजीन इन सॉल्यूशन, बेंजीन 30% दिया था ना, अच्छा ये उल्टा पुल्टा हो गया, बेंजीन आपका क्या दिया है, 30%, क्या कौन दिया है, बेंजीन ने 30% दिया, मतलब 30 ग्राम ये, और ये कितना ग्राम, 70 ग्राम, उल्टा हो गया था ना। तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है कि अब दोनों का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसका, CCl4, तो गिवन मास बटे कितना हो जाता है, मोलर मास हो जाता है। गिवन मास कितना दिया है, 70 दिया है, कितना दिया है, 70 बटे मोलर मास CCl4 को अगर आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाता है, 154 हो जाता है। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, आप डिवाइड करके देखिएगा, 0.454 हो जाएगा, ठीक है। अब बेंजीन का निकालते हैं, बेंजीन का N बराबर, तो बेंजीन का N बराबर कितना हो जाएगा, आप चेकआउट कीजिए, तो गिवन मास कितना दिया है, 30 बट्टा बेंजीन का कितना होता है, तो यहाँ पे देखो ना 154 दिया है और इसका 78 दिया है, 78 बराबर कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.384। अब हमने दोनों का नंबर ऑफ मोल्स को हमने निकाल लिया, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लिया। अब आपको पता है क्या होता है कि अगर दोनों का नंबर ऑफ मोल्स को हमने निकाल लिया, तो मोल्स को निकालने के बाद क्या करना है कि आपको ले लेना है कि मोल फ्रैक्शन किसका कर रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, बेंजीन C6H6 का। तो क्या होता है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिसका निकालना उसका, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, बेंजीन, बेंजीन का क्या है 0.384 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल कितना है, तो बेंजीन प्लस इसका दोनों का जोड़ दो, 0.454 प्लस 0.384, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़िएगा तो ऊपर में कितना है, 0.384 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, नीचे में 0.838 पॉइंट को पूरा उड़ा दो और उड़ाने के बाद भागा दे दो, और भागा देने के बाद जो बच गया उसी को लिख दो आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, भागा देने के बाद आ जाएगा 0.458 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.458। तो 8 को आप आगे आते रहेगा तो इसको कम से कम क्या कर देना है, 0.459, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं इस न्यूमेरिकल को, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है और आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले दिया है कि नंबर ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में कंटेन करता है कितना, 30%, बेंजीन कितना है 30%, मतलब कितना ग्राम, 30 ग्राम है, कितना ग्राम, 30 ग्राम है, ठीक है, 30 ग्राम, ठीक है।
अब ये क्या कर रहा है, मोलर बाय मास कर रहा है, इसलिए ग्राम में ले रहे हैं, ये याद रखना। और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, तो CCl4 कितना होगा, जब ये 30 ग्राम है तो CCl4 कितना होगा, 70 ग्राम। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो CCl4 का गिवन मास 70 दिया है, मोलर मास 154 भी दिया है, तो दोनों को डिवाइड करते तो कितना होता है, 0.454 होता है। फिर इसका बेंजीन का गिवन मास 30 है, मोलर मास भी दे दिया है कितना, 78, तो जब डिवाइड करेंगे 30/78 तो 0.384 होता है। तो जिसका बोले उसी का किसका निकालना है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बेंजीन का जिसका बोले उसी को पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर 0.384 डिवाइडेड बट्टा दोनों का जोड़, तो 454 प्लस 0.384 दोनों को जब जोड़े तो इतना आपका कुछ कैलकुलेशन होने के बाद आता है 0.458, तो ये कितना हो जाएगा, 459 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये क्या होता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। न्यूमेरिकल ना आपको दे दिया जाता है कभी कभी, तो चिंतित नहीं होना है, एक आध तो न्यूमेरिकल देने का बनता है, तो 3 न्यूमेरिकल आपको दे दिया है। ठीक है, 3 से 4 न्यूमेरिकल रहेगा 35 क्वेश्चन में बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करने का प्रयास कर रहा है, देख लो कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर कौन सा इनमें से नहीं है, तो आपको सबसे पहले पता है कि जो NaCl का सॉलिड स्टेट फॉर्म में रहता है ना, वो गुड कंडक्टर नहीं होता है। सॉलिड स्टेट वाला क्या होता है, गुड कंडक्टर नहीं। कॉपर तो जानबे करते हैं मेटल है, गुड कंडक्टर है। NaCl एक्वस है, पानी आ गया फिर वो गुड कंडक्टर हो जाएगा। NaCl मॉल्टेन है, फिर से पानी आ गया कुछ मात्रा में, तो वो भी क्या हो गया, गुड कंडक्टर। तो कौन सा गुड कंडक्टर नहीं है, तो NaCl सॉलिड फॉर्म में गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या करने का प्रयास कर रहा है, तो देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो क्या होता है सेल कांस्टेंट का यूनिट, तो आपका देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 24 23 किए ना, 23 नहीं किए ना, तो 23 ही है ये। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है कि द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट है, तो क्या होता है, या तो इसका मीटर स्क्वायर होता है, पर मीटर होता है, या क्या होता है, पर सेंटीमीटर। दोनों में से जो दिया रहेगा उसी को, तो ये क्या दिया है, डी नंबर पर सेंटीमीटर दिया है। ऐसा ही बोले तो मीटर में देगा, डायरेक्टली का CGS में पर सेंटीमीटर, तो ये तो कहा यूनिट, तो पर सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर 23 का डी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 कॉपर इज डिपोजिटेड। कॉपर कहां डिपॉजिट होता है, कैथोड पे कि एनोड पे। आपको पता है एक ऐसे करके एक इलेक्ट्रोड इसमें लेते थे, जो क्या लेते थे, ZnSO4 का लेते थे। ये क्या लेते थे, कॉपर वाला लेते थे, किसका, CuSO4 का। ये वाला क्या होता था, आपको ये दोनों को जोड़ते थे, साल्ट ब्रिज के माध्यम से भी जोड़ते थे, इलेक्ट्रिसिटी से भी जोड़ते थे। तो ये वाला चीजें क्या होता था, इधर वाला क्या होता था, एनोड होता था, तो इधर वाला क्या होता था, कैथोड होता था। तो देखिए कॉपर किधर है, कैथोड साइड में। यही सब क्वेश्चन में ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या करता है कि परेशान करता है टीचर्स को कि कंफ्यूज नहीं होना। राइट साइड में क्या है, कैथोड लिए हैं, लेफ्ट साइड में क्या है, एनोड। इधर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इधर क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर कहेगा रिडक्शन किसका होता है, तो कॉपर का हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ZnSO4 का, जिंक का हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि CuSO4 कॉपर कहां डिपॉजिट होगा, तो इधर होगा ना, तो क्या मारना है, कैथोड में आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से न्यूमेरिकल आप लोगों के समझ एक आया, लेकिन बच्चा सा न्यूमेरिकल आया। क्या कर रहा है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2+ और Cl- का दे दिया है, तो देन द लिमिटिंग वैल्यू या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप ऐसे भी चेक किए थे, कोरलास लॉ के अनुसार क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी किसका है, CaCl2 का दिया है। तो ये क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका, Ca2+ आयन का, और प्लस किसका, Cl- आयन का। तो Cl देखिए कितना है, CaCl2, तो बैलेंस करना होगा, CaCl2 है तो कितना होगा, Cl कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देना, आपको दोगुना कर देना, फिर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। इसका देखिए Ca का दिया है, कितना दिया है, 119 दिया, 119.0 दिया है। और Cl का दिया है, Cl2 का नहीं दिया, किसका दिया है, Cl का दिया है, तो कितना होता है 76.3, कितना गुना, 2 गुना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया, 119
19.0 प्लस 2 गुना कर दो तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 और 7 दूनी 14 और 1 15। टोटल अगर करेंगे तो टोटल कितना हो जा रहा है 271.6। कुछ इस प्रकार से दिया है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी में आपका यही दिया है। तो ये हो जाता है आपका जोड़ने के बाद 271.6 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही इजी है बाबू, लेकिन क्या है कि छोटा छोटा फॉर्मूला जो है ना उसको याद रखना पड़ेगा, और नहीं याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाए। कोई कहेगा कि सर Cl को 2 बार क्या किए, क्योंकि CaCl2 है बाबू, इसको अगर तोड़ेंगे तो Ca के ऊपर 2 प्लस, तो Cl के ऊपर क्या होगा 1 माइनस, तो कितना, तो 2 गो प्लस है तो 2 गो माइनस होना है, तो Cl को क्या करना है, इधर 2 गो है तो इधर क्या करना है 2 गुना कर देना, तो वही 2 गुना करके बैलेंस करके ले रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन देखिए। 26वां नंबर, हल्का सा वीडियो लंबा होता है लेकिन क्या है डिटेल में बताने के कारण वीडियो लंबा होता है, तो इसलिए आपको चिंतित नहीं होना। अगर डिटेल में जानना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट वाला तो ऐसे भी देख सकते हैं कि हाँ इसका ये होगा बी होगा, उससे देखने से क्या मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन जो देगा वो डिटेल में अगर जाना हुआ रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, एकदम क्या कर सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करने का प्रयास कर रहा है, देखिए कि कह रहा है कि 9600 मतलब 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी है पास कर रहा है CuSO4 सॉल्यूशन में, तो इट लिबरेट, तो सबसे पहले देखना है Cu के ऊपर कितना प्लस होता है, 2 प्लस होता है, तो ये बनाता है कॉपर मेटल बनाता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है ये सबसे पहले देखना होगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना F, तो यहां F बराबर कितना हो गया 2F हो गया, 2F बराबर कितना निकाल रहा है, कॉपर कितना, 1 कॉपर, कितना मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर। तो देखो यहां पे क्या है कि 2 गुना F का वैल्यू कितना होता है 96,500 होता है ना, इज इक्वल टू कॉपर का वैल्यू कितना होता है, तो 63 क्या हो जाता है 5 होता है, कॉपर का मास नंबर कितना होता है 63.5। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 96,500 के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो ये दुगुना को इधर उठा पटको ना, या गुना में तो इधर आएगा तो क्या होगा भागा में, तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि देयरफॉर 96,500 बराबर क्या हो जाएगा 63.5 बट्टा क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा, आप मार सकते हैं, इसको डिवाइड कीजिए तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा 31 कितना हो जाता है 76, इतना हो गया। देखो ऑप्शन में कोई है 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर, कॉपर ही तो है, 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर, इतना ग्राम हो जाएगा। अगर 96,500 इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो कितना कॉपर लिबरेट करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना एफ, बस ये सही है। तो बहुत ही आराम सा सवाल आपको दिया है न्यूमेरिकल के सेक्शंस में, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जा रहा है, ये नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करने का प्रयास कर रहा है कि एनोमेलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3D सीरीज, 3D सीरीज में किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एक्सेप्शन वाला है। तो आपको पता है क्या है, क्रोमियम का, किसका है, क्रोमियम का एक है और एक किसका है, कॉपर का है। तो क्रोमियम का क्या होता है 24 होता है, तो 24 में क्या होना चाहिए ऐसे करके कि 4 लास्ट में लिख देते हैं आर्गन, और यहाँ पे क्या है 4s2 ना होके क्या हो जाता है 4s1 हो जाता है, और 3D क्या हो जाता है 5 हो जाता है। क्यों, क्योंकि D वाले में अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। अगर यही कॉपर ले लिया तो कॉपर का कितना होता है 29 होता है, तो ये क्या होता है आर्गन प्लस क्या होता है 4s1 हो जाता है, 2 के जगह पे क्या हो जाता है 1, और 3D 9 के जगह पे क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो ये दोनों ही एक्सेप्शनल एनोमेलस बिहेवियर वाला है, तो क्रोमियम और कॉपर को याद रखना है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज, ट्रांजिशन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बिल्कुल है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड बिल्कुल बनाता है, तो क्या करता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ये नहीं होता है। एफ ब्लॉक वाला रेडियो एक्टिविटी होता है, डी ब्लॉक वाला यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं होता है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या होता है, सही होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि KMnO4 इज एन, KMnO4 क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
रिड्यूस करता है क्या? नहीं। अल्कोहल से कहां करता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से कहां करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कंट्रोल नहीं करोगे आगे बढ़ते जाएगा। तो क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत नहीं है। क्या है? सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या क्या हो जाता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, NaBH4, ये सब होता है। H2 निकेल PDPT, ये सब होता है। ठीक है। अब देखिए 30 में कह रहा है, 10th क्लास का ये क्वेश्चन है, 10th में भी पूछा था कि अगर ये दिया 4 कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाले के कितने आइसोमर्स है? तो देखिए यहाँ C4H9Br है, तो कितना आइसोमर्स करेगा? ये 8 गुत करेगा नहीं, 10 गुत करेगा नहीं, 6 भी नहीं करेगा। तो कितना करता है? ये मात्र 4 करता है। कितना आइसोमर्स होगा? 4 आइसोमर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कर रहा है, एकदम ध्यान पूर्वक देखना। 31 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है जो कि हलवा जैसा लगेगा आपको। कैसे? क्योंकि आपने इतना बार पढ़ा ना 11 से लेकर 12 तक कि ये लगेगा ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या। ठीक है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, मतलब मॉलिक्यूल, एड्स ऑन द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जहां पे हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या होगी? कम होगी, उसी में जोड़ते हैं। मतलब ऐसे करके देखो, CH3, आगे CH और आगे CH2, ऐसे प्लस मान लेते कि HCl ही ले लिए, HBr ही ले लिए। तो यही कहता है कि नेगेटिव पार्ट कौन सा है? ये वाला नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट। कहता है नेगेटिव पार्ट उसके साथ जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इसके साथ ये डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या कर रहा है? इसके साथ जोड़ना चाह रहा है क्या? नेगेटिव पार्ट Cl। तो बीचम आके अगर Cl जुड़ जाता है तो क्या कहते हैं इसको? मार्कोनी की एंटी मार्कोनी कहते हैं। क्योंकि एंटी मार्कोनी में क्या चाहिए? पेरोक्साइड चाहिए, और वो बीच में ना जुड़ के बाहर में जुड़ता है। तो ये क्या हो गया? मार्कोनी कॉल्स रिएक्शन हो गया। ये डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे Cl आ गया। बस यही तो रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका क्या होता है? डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए कि अल्काइल हैलाइड्स आर इमिसेबल, अघुलनशील है वाटर में। दे आर पोलर, क्योंकि ये जबकि पोलर है लेकिन तो पर भी अघुलनशील है। तो रीजन क्या है कि ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है पानी के साथ। इसलिए क्या करता है? सिर्फ फ्लोरीने वाला करता है, उसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला नहीं कर पाता। तो एक के करने से क्या होगा? सब करता, तब ना अल्काइल हैलाइड पूरा होता है। इसलिए ये क्या चीजें हो जाता है कि ये इमिसिबल हो जाता है वाटर में। क्या होगा? आसानी से घुलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल। क्या करें कि इसमें से जो भी दिया गया है कि इसमें से कि किसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते, किस लिए? कि प्राइमरी अल्कोहल, मान लिया जाए यही अल्कोहल दे दिया CH3, CH2 और वो H को दिया। ठीक है। इससे क्या कर रहा है? प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, आपको क्या कर रहा है कि अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड में रोकना है। CH3 आगे CO और H, एक ही कार्बन और एक 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक है। तो यहां पे रोकने के लिए किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो आपका क्या है कि अगर आप नॉर्मल कैटलिस्ट का उपयोग करेंगे ऑक्सीडेशन वाला तो एल्डिहाइड जाएगा, एल्डिहाइड से क्या चला जाता है? कार्बोक्सिलिक। लेकिन इसको रोकने के लिए कह रहा है कि किसका उपयोग नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है? प्राइमरी कौन सा अल्कोहल से जिसका रिएजेंट्स का यहां उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमको रोक के लेना है। ठीक है। क्रोमिक एसिड CrO3 ले लेंगे, बिल्कुल रुक जाता है। एल्डिहाइड में रुक जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं जाएगा। KMnO4 है, यही सबसे घातक सिद्ध है। ये नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट है। इसका अगर उपयोग किए ना तो आपको एल्डिहाइड लगेगा, एल्डिहाइड से फिर क्या करेगा? सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कर देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो कि रोकता नहीं, आगे बढ़ा देता है। ठीक है। और PCC है, ये क्या है? प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC दे दिया है। उसके अलावा कॉपर 573, तो ये भी रोकता है, ये भी रोकता है, ये भी रोकता है, लेकिन ये वाला रुकने नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि फिनॉल को ट्रीट करते हैं एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं। ब्रोमीन वाटर जैसे दिखे आपको, तो आपको क्या कर देना है कि क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, मतलब तीनों जगहों पे बन जाएगा। यहाँ पे वो H है ना, दुओं पे
और 4 पे और 6 पे तीनों जगह पे ब्रोमीन बन जाता है, लेकिन ब्रोमीन वाटर होना चाहिए एक्सेस में, तभी ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगर नॉर्मल ब्रोमीन के साथ दे दे, वाटर ना ले, तो आपको क्या कर देना है कि ऑर्थो और पारा दोनों बना देगा। लेकिन यहां पे क्या है कि एक्सेस में ले रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ, तो क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की समाप्ति होती है, लास्ट क्वेश्चन की बारी और आपकी तैयारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए कि C2C6H5OH आपको दे दिया है, क्या दे दिया, फिनॉल दिया, ऐसा करके दे दिया, फिनॉल दे दिया। ठीक है, और इसमें क्या दे दिया, फिनॉल के साथ आपको दे दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C2H5MgBr दे दिया। ठीक है, जब दिया तो ये क्या कहता है कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये के रूप में जो बनेगा ना, सबसे पहले प्रोडक्ट के रूप में वो बनेगा। देखिए यहां पे क्या कि ये जो प्रोडक्ट बनाएगा, मैकेनिज्म यहां पे नहीं बता पाएंगे क्योंकि स्पेस कम है। तो ये देखिए ये क्या बनाता है, C2H6 बना देता है, प्लस क्या करता है, ये यहां से निकल जाता है, इसका H को पकड़ के खींच लेता है, और ये क्या कर देता है ऐसे, ये बेंजीनवा रिंगवा है ना, तो यहां पे वो है ही, और MgBr वहां पे जाके अटैक कर जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, C2H6 देखो यहां पे है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और टोटल आपका 1 से लेकर 5 सेट का सॉल्यूशन प्राप्त हो जा रहा है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं उन सारे बच्चों को क्या करना है, ये सारे वीडियोज को देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ना अप्रोक्स यही टाइप करेंगे। क्वेश्चन को अगर कहेगा तो क्वेश्चन चेंज करेगा, लेकिन पैटर्न क्या रहेगा, यही पैटर्न रहेगा। अगर ये 5 क्वेश्चन करते हैं तो 5 को मतलब क्या हो गया, 30 25 150 और 25 25 175 क्वेश्चन है। ठीक है, 175 क्वेश्चन आप ये क्लियर कर लेते तो मतलब आप समझ लीजिए 35 में से 30 एकदम 100% सही बना के आइएगा। उसके बाद जो भी बचेगा वो प्रैक्टिस हम डेली कराएंगे, रात के कितना 8 बजे छठ पूजा के बाद। ठीक है, रात के 8 बजे डेली प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस का, और जिसको थ्योरी नहीं में दिक्कत है थ्योरी करवाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हम और भी इस प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहे। सभी को हमारी तरफ से हैप्पी छठ पूजा। सब लोगों को क्या करना है, अच्छे से छठ पूजा मनाना है, और माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और हम लोगों के ऊपर बनी रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, लाइव सेशन के साथ।